नमस्कार दोस्तों। यादों के संग में मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में जारी रखेंगे हम हमारे हिंदी फिल्मों के सफ़र को और बात करेंगे 1960s के दशक की और इसमें आई चंद फिल्मों की। दोस्तों 1960s में हिंदी फिल्मों की गोल्डन एरा बरकरार रही और इस दौर में आई फिल्मों ने हर तरह के जज्बात हमें दिखाए। फिर वो देश प्रेम की बात हो, महबूब का प्यार हो, दोस्ती हो या पारिवारिक संबंध हो, हर तरह से इन्होंने हमारे दिल को छुआ। यहाँ तक इस दौर में आई कई फिल्मों के तो नाम में भी दिल है, जैसे कि दिल दिया दर्द लिया, फिर वही दिल लाया हूँ, दिल एक मंदिर और दिल ने फिर याद किया। ये दौर ठीक उन पुराने दोस्तों की तरह है जिनसे जब भी मुलाकात हो एक सुकून सा मिलता है। हालांकि 1960s की कई आइकॉनिक फिल्में ब्लैक एंड वाइट हैं, पर इस दौर में कलर फिल्मों का चलन भी जोर पकड़ने लगा था और इस दशक के अंत तक आते आते कलर फिल्मों का बनना एक आम बात हो गई थी। ठीक 1950s की तरह इस दौर में भी गानों और म्यूजिक का फिल्मों और कहानी में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज हम बात करेंगे इस दौर में आई चंद यादगार फिल्मों की। तो चलिए ये खूबसूरत सफ़र शुरू करते हैं। 1960 में के आसिफ जी के निर्देशन में एक फिल्म आई जिसने इतिहास रच दिया। नाम तो आपके जहन में आ ही गया होगा, मुगले आजम। इसकी कहानी में शहजादा सलीम को दरबार की एक नर्तकी अनारकली से प्यार हो जाता है और वो बादशाह अकबर के खिलाफ बगावत करता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला, दुर्गा खोटे और अजीत। इस फिल्म के बनने की शुरुआत हुई थी 1944 में, जब आसिफ जी ने अनारकली नाम का एक प्ले पढ़ा था और इसकी फिल्मिंग शुरू हुई 1950s के शुरुआती दौर में। ये तब तक की सबसे महंगी फिल्म थी, जिसका बजट लगभग 1.5 करोड़ था और ये एक मेगा ब्लॉकबस्टर बनी जिसने भारत में लगभग 11 करोड़ का और वर्ल्ड वाइड 12 से 15 करोड़ का बिजनेस किया। आसिफ जी ने मुगले आजम की एक रील कलर में शूट की थी, जिसमें कि प्यार किया तो डरना क्या गाना भी शूट किया गया था। उन्हें उसका रिजल्ट इतना पसंद आया कि वो पूरी फिल्म को फिर से कलर में रीशूट करना चाहते थे, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के कारण वैसा कर नहीं पाए। ये पहली हिंदी फिल्म बनी जिसे कि भारत में 150 सिनेमाज में रिलीज़ किया गया। आसिफ जी कितने बड़े परफेक्शनिस्ट और पर्टिकुलर रहे होंगे, इस बात की इस मूवी में हमें कई मिसालें देखने को मिलती हैं। जैसे कि फिल्म के स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखने के लिए उन्होंने 4 उर्दू के दिग्गजों को हायर किया, जो हैं अमानुल्लाह खान, वजाहत मिर्ज़ा, कमाल अमरोही और एहसान रिजवी। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं नौशाद साहब और लिरिसिस्ट हैं शकील बदयानी साहब। इस फिल्म ने तो इतिहास रचा ही, पर इसके गानों ने भी इतिहास रचा है। इसके कई गाने तो आज भी हमारी ज़ुबान पर हैं, जैसे कि प्यार किया तो डरना क्या, मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, ए मोहब्बत तो जिंदाबाद। आगे जाके मुगल आजम पहली ब्लैक एंड वाइट हिंदी फिल्म बनी जिसे कि डिजिटली कलर किया गया और पहली भारतीय फिल्म बनी जिसे कि थिएटर में री रिलीज़ किया गया। ये 2004 में हुआ था और इसकी कलर वर्जन भी कमर्शियली काफ़ी कामयाब रही। आसिफ जी ने अपने जीवन काल में 2 ही फिल्में डायरेक्ट की और उनमें से है ये लेजेंडरी फिल्म। जब फिल्म इतनी लेजेंडरी हो तो जाहिर है कि इससे जुड़े किस्से भी उतने ही लेजेंडरी होंगे। कहा जाता है कि इसके प्यार किया तो डरना क्या गाने का बजट, जो कि उस वक्त 15 लाख था, उस दौर में बनने वाली एक पूरी फिल्म के बजट से भी ज़्यादा था। मुगल आजम से जुड़ा एक और मशहूर किस्सा है कि इसके सिनेमाटोग्राफर R.D. माथुर जी ने एक शॉट को लाइट करने के लगभग 8 घंटे लगाए थे। जी हाँ, ये वही आइकॉनिक शीश महल का शॉट है जो कि हम प्यार किया तो डरना क्या गाने में देख सकते हैं। इस शॉट को लाइट करने के लिए उन्होंने 500 ट्रक्स की हेडलाइट्स और लगभग 100 रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल किया था और ऐसा करने पर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर ग्लेयर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसे रिड्यूस करने के लिए उन्होंने मिरर्स को वैक्स से कोट किया और कपड़ों के स्ट्रिप्स का इस्तेमाल किया ताकि ग्लेयर को कंट्रोल किया जा सके। ये उनके टेक्निकल जीनियस की एक बेहतरीन मिसाल है। आप सोच सकते हैं जब कारीगरी इस लेवल की होगी तो फिल्म तो लेजेंडरी बनेगी ही। नाइनटीन 1960 में मोहम्मद सादिक जी के निर्देशन में एक फिल्म आई चौदहवीं का चांद। इसकी कहानी में असलम और नवाब 2 गहरे दोस्त होते हैं और नवाब को एक बुरखे वाली लड़की जमीला से प्यार हो जाता है, पर गलती से वो जमीला की शादी असलम से करा देता है और बाद में दोस्तों के बीच में गलतफहमियां पैदा होती हैं। इसके प्रमुख कलाकार हैं गुरुदत्त, वहीदा रहमान, रहमान
और जॉनी वॉकर। ये फिल्म हिट रही। इसमें नरीमन ईरानी जी ने काफ़ी खूबसूरत ब्लैक एंड वाइट सिनेमाटोग्राफी की है। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रवि जी और लिरिसिस्ट हैं शकील साहब। और इसमें कई मशहूर गीत हैं, जैसे चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, मिली खाक में मोहब्बत, मेरा यार बना है दुल्हा, ये लखनऊ की सरजमी, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, दिल की कहानी रंग लाई है। इसमें बड़े खूबसूरत आर्टिस्टिक टच है। जब असलम को पता चल जाता है कि नवाब जमीला से प्यार करता है, तो वो जमीला से उसकी राय जानना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वो उसे एक हीरो की कहानी सुनाता है और उसे पूछता है कि क्या उसने अपने दोस्त को वो हीरा वापस कर देना चाहिए। 1961 में नितिन बोस जी के निर्देशन में एक फिल्म आई गंगा जमुना। इसकी कहानी में गंगाराम, जो कि एक गरीब किसान होता है, मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे भाई जमुना को पढ़ाता है और उसे पुलिस अफसर बनाता है। आगे जाके मजबूरन गंगा को डाकू बनना पड़ता है और बाद में दोनों भाइयों का आमना सामना होता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं दिलीप कुमार, वैजंती माला और नासिर खान। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रही। इसमें दिलीप साहब के सगे भाई नासिर खान ने जमुना का रोल प्ले किया है। कहा जाता है कि दिलीप साहब ने ये फिल्म घोष डायरेक्ट की और उसकी एडिटिंग भी की। हालांकि ये फिल्म कमर्शियली काफ़ी सक्सेसफुल रही, फिर भी ये दिलीप साहब की प्रोड्यूस की हुई एकमात्र फिल्म है। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं नौशाद साहब और लिरिसिस्ट हैं शकील साहब। और इसमें कई सदाबहार गीत हैं, जैसे कि नैन लड़ जाई हैं, ढूंढो ढूंढो रे साजना, दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया रे, दगाबाज तोरी बतिया ना मानो रे, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। गंगा जमुना कई मायनों में एक ट्रेंडसेटर फिल्म मानी जाती है। सबसे पहले तो इसमें जो दिलीप साहब की परफॉर्मेंस है, वो भारतीय सिनेमा की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से मानी जाती है। अमिताभ बच्चन जी की जो फेमस एंग्री यंग मैन इमेज है, वो भी गंगा के ही किरदार पर आधारित है। इस फिल्म ने वो ट्रेंड सेट किया जिसमें दो भाई कानून के दो छोर पे पाए जाते हैं। आगे जाके इस ट्रेंड में कई आइकॉनिक फिल्में बनी, जैसे कि दीवार और अमर अकबर एंथनी। ये फिल्म डाकुओं पर बनने वाली फिल्मों के लिए एक मिसाल बन गई। आगे जाके जब शोले फिल्म बनी, तो उसने गंगा जमुना और मदर इंडिया से इंस्पिरेशन ली। शोले में जो गब्बर की ज़बान है, वो गंगा की ज़बान से इंस्पायर्ड है। और शोले का जो वो आइकॉनिक ट्रेन रॉबरी सीन है, वो भी गंगा जमुना के ट्रेन रॉबरी सीन से इंस्पायर्ड है। नाइनटीन 61 में सुबोध मुखर्जी जी के निर्देशन में एक फिल्म आई जंगली। इसकी कहानी में एक स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन है जो कि हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं करता है, पर जो उसे प्यार हो जाता है तो पूरी तरह बदल जाता है और फिर वो अपनी माँ के स्वभाव को बदलने की कोशिश करता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं शम्मी कपूर, सायरा बानू और ललिता पवार। इस फिल्म से सायरा बानू जी का डेब्यू हुआ और ये हिट रही। इसमें काफ़ी खूबसूरत लोकेशंस में फिल्मिंग की गई है और सुंदर कोरियोग्राफी की है। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं शंकर जयकिशन जी और लिरिसिस्ट हैं शैलेंद्र जी और हसरत जी। इसमें कई पॉपुलर गाने हैं, जैसे कि चाहे कोई मुझे जंगली कहे, एहसान तेरा होगा मुझ पर, कश्मीर की कली हूँ मैं, मेरे यार शब्बा खैर, अय्या सुकू सुकू, जा 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 मेरे बचपन, और नैन तुम्हारे मज़ेदार। 1960s की बात चली है तो इस दौर से एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा है। 1987 में आई मिस्टर इंडिया फिल्म के बारे में तो हम सब जानते हैं, जिसके गीत लिखे हैं मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब ने। 1961 में भी मिस्टर इंडिया नाम की एक फिल्म आई, जिसके ज़्यादातर गीत लिखे थे जान निसार अख्तर साहब ने, जो कि जावेद साहब के पिताजी हैं। इनफैक्ट इसका एक गाना मैं माचिस की तीली, इसे अगर आप सुने तो आपको हवा हवाई गाने की याद ज़रूर आएगी। 1962 में अबरार अलवी जी के निर्देशन में एक फिल्म आई साहेब बीवी और गुलाम। इसकी कहानी में एक गरीब नौकर अपनी मालकिन छोटी बहू की मदद करता है ताकि वह अपने पति का प्यार पा सके। इसके प्रमुख कलाकार हैं गुरुदत्त, मीना कुमारी, वहीदा रहमान और रहमान। ये एक बंगाली फिल्म का रीमेक है और ये अबरार अलवी जी की डायरेक्ट की हुई एकमात्र फिल्म है। इस फिल्म में हम सिनेमाटोग्राफर वीके मूर्ति जी की खूबसूरत सिनेमाटोग्राफी और लाइटिंग का कमाल देख सकते हैं,
जिससे कि फिल्म की कहानी और मूड और भी निखर कर सामने आता है। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं हेमंत कुमार जी और लिरिसिस्ट हैं शकील साहब। इसमें कई प्यारे और सदाबहार गीत हैं, जैसे ना जाओ सैयां छुड़ा के बैयां, मेरी बात रही मेरे मन में, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, भंवरा बड़ा नादान है, और पिया ऐसो जिया में समाये गयो रे। हालांकि ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रही, पर इसे क्रिटिक्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, खासतौर से मीना कुमारी जी की परफॉर्मेंस और वीके मूर्ति जी की सिनेमाटोग्राफी के लिए। 1963 में बिमल रॉय जी के निर्देशन में एक फिल्म आई बंदिनी। इसकी कहानी में ब्रिटिश राज के दौरान जेल के एक डॉक्टर को एक कैदी से प्यार हो जाता है और उसे धीरे धीरे उसके अतीत के बारे में पता चलता है, जिसमें कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी से प्यार करती है। इसके प्रमुख कलाकार हैं नूतन, अशोक कुमार और धर्मेंद्र। ये फिल्म एक बंगाली नॉवल पर आधारित है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है और इसमें नूतन जी की नेचुरलिस्टिक परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं एस.डी. बर्मन जी और लिरिसिस्ट हैं शैलेंद्र जी और गुलजार जी। इसमें कई लोकप्रिय गीत हैं, जैसे कि मोरा गोरा अंग लई ले, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, मेरे साजन हैं उस पार, ओ पंछी प्यारे, अब के बरस भेज मोरे भैया को, और जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। ये बिमलदा की डायरेक्ट हुई आखिरी फिल्म है। इसमें गुलजार साहब ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है और बर्मन दा के कहने पे अपना पहला फिल्मी गीत लिखा, जो कि आज तक बड़ा मशहूर है, मोरा गोरा अंग लई ले। नाइनटीन 1964 में चेतन आनंद जी के निर्देशन में एक फिल्म आई हकीकत। इसकी कहानी इंडो चाइना वॉर से प्रेरित है, जिसमें कि भारतीय जवानों की एक छोटी सी टोली चीन की एक बड़ी सेना को रोकने की कोशिश करती है। इसके प्रमुख कलाकार हैं धर्मेंद्र, बलराज साहनी और प्रिया राजवंश। ये फिल्म आदरणीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी और भारत के वीर जवानों को समर्पित की गई है। इसकी कहानी इंडो चाइना वॉर के रेजांगला की लड़ाई से प्रेरित है। ये पहली हिंदी फिल्म है जो कि लद्दाख में शूट की गई थी। इसके काफ़ी सीन्स माउंटेन पर शूट किए गए थे और बड़े पैमाने पर सोल्जर्स दिखाए गए थे। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मदन मोहन जी और लिरिसिस्ट हैं कैफ़ी आज़मी साहब, और इसने हमें कई सदाबहार गीत दिए हैं, जैसे कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था, और ज़रा सी आहट होती है तो दिल सोचता है। फिल्म के अंत में रफ़ी साहब की दिल को चीर के निकल जाने वाली आवाज़ में जब वो गाना गूंजता है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस फिल्म में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट कर तो भरा है ही, पर इसके साथ साथ ये उस जर्नी और उन इमोशंस को भी दिखाती है जिससे कि सोल्जर्स गुजरते हैं। 2012 में इसकी कलर वर्जन भी रिलीज़ की गई है। 1997 में आई बॉर्डर फिल्म का एक फेमस गाना है संदेशे आते हैं। उसकी इंस्पिरेशन होके मजबूर मुझे इस गाने से ली गई है। नाइनटीन 1964 में सत्यन बोस जी के निर्देशन में एक फिल्म आई दोस्ती। इसी कहानी में रामू, जो कि एक होनहार स्टूडेंट होता है, अपने पेरेंट्स और अपने दोनों पाँव खो बैठता है। आगे जाके उसकी दोस्ती मोहन से हो जाती है, जो कि देख नहीं सकता, और दोनों मिलकर गुजारा करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार हैं सुधीर कुमार और सुशील कुमार। ये फिल्म राजश्री फिल्म्स की उस सिंपलिस्टिक स्टाइल का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, जिसमें कि कोर वैल्यूज़ और ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे फोकस किया जाता है। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और लिरिसिस्ट हैं मजरूर सुल्तानपुरी साहब। इस फिल्म ने हमें कई सदाबहार गीत दिए हैं, जैसे कि चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, मेरा तो जो भी कदम है, कोई जब राह ना पाए, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, जाने वालों ज़रा मुड़ के देखो मुझे, और गुड़िया हंस से रूठी रहोगी। हालांकि इस फिल्म में कोई बड़ा स्टार नहीं था, ये बड़ी कामयाब रही। इसे 12 फिल्म फेयर में 7 नॉमिनेशंस मिले, जिसमें से किसने 6 अवार्ड जीते। उनमें से एक अवार्ड था बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का, जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की जोड़ी को मिला।
ये था उनका पहला अवार्ड। इस फिल्म के गानों और बैकग्राउंड में जो हारमोनिका हम सुनते हैं वो आर डी बर्मन जी यानी पंचमदा ने बजाया है। इस फिल्म में दोस्ती का जज्बा तो बखूबी दिखाया गया ही है, पर इसके साथ साथ ये कुछ सिंपल सोशल मैसेजेस भी देती है। जैसे कि रामू जब इस काबिल बन जाता है कि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके और उसे तब स्कॉलरशिप मिलती है, तो वो स्कॉलरशिप लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि वो किसी ऐसे स्टूडेंट को दी जाए जिसे कि उसकी ज़रूरत हो। 1964 में राज कपूर जी के निर्देशन में एक फिल्म आई संगम। इसकी कहानी में दो गहरे दोस्त हैं, सुंदर और गोपाल, जिन्हें की एक ही लड़की राधा से प्यार हो जाता है और गोपाल दोस्ती की खातिर अपने प्यार की कुर्बानी देता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं राज कपूर, राजेंद्र कुमार और वैजयंतीमाला। ये राजी की पहली फिल्म है जो कि पूरी तरह से कलर में शूट की गई है और इसकी थीम अपने टाइम से काफ़ी आगे मानी जाती है। इसकी कहानी इंदिरा राज आनंद जी ने राज साहब की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म आग के दौरान लिखी थी, पर किसी कारणवश ये पोस्टपोन की गई। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म की ड्यूरेशन लगभग 4 घंटे की है और ये तब तक की सबसे लंबी भारतीय फिल्म रही। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसकी काफ़ी शूटिंग अब्रॉड की गई, जिसमें लंदन, स्विट्ज़रलैंड और पेरिस की कई लोकेशंस शुमार हैं। इसमें हमें राधु कर्माकर जी की बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी और दिलकश नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस फिल्म के कुछ सीन्स को शूट करने के लिए राज जी ने इंडियन एयरफोर्स की मदद भी ली। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं शंकर जयकिशन जी और इसके लिरिसिस्ट हैं शैलेंद्र जी और हसरत जी। इसके कई गीत तो आज भी बड़े मशहूर हैं, जैसे कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, और ओ मेरे सनम दो जिस्म मगर एक जान है हम। इस फिल्म में कई सुंदर आर्टिस्टिक टचेस हैं, जैसे कि इसका जो गाना है हर दिल जो प्यार करेगा, उसमें तीनों ही अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं, सुंदर राधा से, राधा गोपाल से और गोपाल राधा से। वैसे ही खूबसूरत टच है जब सुंदर और राधा की शादी हो रही होती है और वो फेरे लेते हैं, तब गांठ खुल जाती है, तब गोपाल वो गांठ बांधता है। आगे जाके जब हॉलीवुड की पर्ल हार्बर फिल्म बनी तो उसकी इंस्पिरेशन भी संगम फिल्म से ली गई है। 1965 में विजयानंद जी के निर्देशन में एक फिल्म आई गाइड। इसकी कहानी में राजू, जो कि एक्स टूर गाइड होता है, उसे गलती से गांव वाले एक महात्मा समझ बैठते हैं और फिर वो उनके प्यार का मान रखने के लिए और उनकी मदद करने के लिए अपने अतीत और प्यार को भुला के स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़ता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं देवानंद और वहीदा रहमान। इसकी कहानी आर के नारायण जी की फेमस नॉवल द गाइड पर आधारित है। ये फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर रही। गाइड दो भाषाओं में बनाई गई थी, हिंदी और इंग्लिश। इसका इंग्लिश वर्जन लिखा था पर्ल एस बक ने और इसे डायरेक्ट किया था टैड डैनियल्स्की ने। इसकी इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन से थोड़ी छोटी है। इसमें फाली मिस्त्री जी की बेहतरीन कलर सिनेमेटोग्राफी को खूब सराहा गया। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं एस टी बर्मन जी और लिरिसिस्ट हैं शैलेंद्र जी। इसमें कई सदाबहार गीत हैं, जैसे कि गाता रहे मेरा दिल, दिन ढल जाए रात ना जाए, आज फिर जीने की तमन्ना है, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, पिया तो से नैना लागे रे, सैयां बेईमान, वहाँ कौन है तेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, और अल्लाह मेघ दे पानी दे। गाइड के गानों में बड़ी खूबसूरत आर्टिस्टिक टचेस हैं, जैसे कि इसका जो फेमस गाना है आज फिर जीने की तमन्ना है, वो मुखड़े से शुरू होने की बजाय अंतरे से शुरू होता है और ये अंतरा उस सवाल का जवाब है जो कि राजू गाइड रोजी से पूछता है कि आज वो इतने खुश क्यों है, जिसके जवाब में वो कहती है कांटों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधे पायल। वैसे ही तेरे मेरे सपने गाना जो है वो एक डायलॉग का कंटिन्यूएशन है। देव जी की प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स की बड़ी खूबसूरत बात यह है कि उनकी फिल्मों में अक्सर सोशल मैसेजेस बड़ी खूबसूरती से दिए जाते हैं। गाइड भी उन्हीं की एक फिल्म है और इस फिल्म में भी अनेकता में एकता का मैसेज बड़ी खूबसूरती से दिया गया है।
जैसे कि इसका वो फेमस गाना पिया तो से नैना लागे रे, ये कई पार्ट्स में है और इसके हर पार्ट में भारत के भिन्न प्रदेश और उत्सव दिखाए गए हैं। वैसी फिल्म के अंत में जब राजू गाइड का दोस्त गफूर से मिलने आता है तब गाँव वाले उसे रोक देते हैं क्योंकि मुसलमान होता है। तब राजू गाँव वालों से पूछता है कि मेरा धर्म क्या है और कहता है प्यार मेरा धर्म है, दोस्ती मेरा ईमान है। 1965 में यश चोपड़ा जी के निर्देशन में एक फिल्म आई वक्त। इसकी कहानी में एक हंसता खेलता परिवार भूकंप के कारण बिछड़ जाता है और आगे जाके कई वर्षों बाद परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिलते हैं। इसके प्रमुख कलाकार हैं बलराज साहनी, सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना, शर्मिला टैगोर और अचला सचदेव। ये फिल्म बड़ी हिट रही। वक्त ने हिंदी फिल्मों में मल्टी स्टारर कास्ट का चलन बुलंद किया और इसने लॉस्ट एंड फाउंड फार्मूला को फिर से इंट्रोड्यूस किया, जिस पे आगे जाके कई आइकॉनिक फिल्में बनी, जैसे कि यादों की बारात और अमर अकबर एंथनी। इस फिल्म में कई लंबे और दिलचस्प कोर्ट रूम सिक्वेंसेस लिए गए हैं। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं रवि जी और लिरिसिस्ट हैं साहिर लुधियानवी साहब। इसमें कई गीत हैं जो आज भी बड़े मशहूर हैं, जैसे कि वक्त से दिन और रात, ए मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, दिन है बहार के तेरे मेरे इकरार के, हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, आगे भी जाने न तू, कौन आया कि निगाहों में चमक जाग उठी और चेहरे पे खुशी छा जाती है। नाइनटीन 1967 में मनोज कुमार जी के निर्देशन में एक फिल्म आई उपकार। इसमें जवानों और किसानों का देश के लिए जो योगदान है वो बखूबी दिखाया गया है। इसके प्रमुख कलाकार हैं मनोज कुमार, आशा पारेख, प्रेम चोपड़ा और प्राण। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रही। ये मनोज कुमार जी की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है। इसकी इंस्पिरेशन मिली प्रधानमंत्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी से, जिन्होंने कि मनोज कुमार जी का सुझाव दिया कि वो उनके नारे जय जवान जय किसान पर एक फिल्म बनाएं। इनफैक्ट इसमें शास्त्री जी के उस आइकॉनिक स्पीच की क्लिप भी इस्तेमाल की गई है, जिसमें कि वो ऐलान करते हैं कि हम अमन पसंद ज़रूर हैं मगर बुज़दिल नहीं। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं कल्याण जी आनंद जी और इसमें कई पॉपुलर गीत हैं, जैसे कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, और ये काली रात काली। इस फिल्म की एक और ख़ास बात यह है कि इससे मशहूर एक्टर प्राण जी ने पॉजिटिव कैरेक्टर रोल्स प्ले करने शुरू किए, जो कि अब तक की अपने विलन वाले रोल्स के लिए जाने जाते रहे। नाइनटीन 1968 में ज्योति स्वरूप जी के निर्देशन में एक फिल्म आई पड़ोसन। इसकी कहानी में भोला, जो कि गांव का एक सीधा साधा युवक होता है, शहर आता है और उसे वहां पर अपनी पड़ोसन से प्यार हो जाता है। फिर वो अपने दोस्तों की मदद से उसका दिल जीतने की कोशिश करता है। इसके प्रमुख कलाकार हैं सुनील दत्त, किशोर कुमार, सायरा बानू, महमूद और ओम प्रकाश। ये बंगाली फिल्म पाशेरबारी का रीमेक है। इसका स्क्रीन पे लिखा था मशहूर राइटर और गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी ने। ये फिल्म बड़ी कामयाब रही और रोमांटिक कॉमेडी में एक कल्ट क्लासिक बन गई। इसमें महमूद साहब और किशोर दा की ज़बरदस्त कॉमिक टाइमिंग और नेचुरलिस्टिक परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। उस पर से दत्त साहब के भोले और कॉमिक किरदार ने चार चांद लगा दिए। दत्त साहब अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं। ये फिल्म उनकी एक्सपेरिमेंटेशन की एक बेहतरीन मिसाल है। इससे पहले के रोल्स जो उन्होंने निभाए हैं वो जनरली सीरियस और एंग्री किस्म के थे। इस फिल्म से उन्होंने अपनी वो इमेज तोड़ी। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं आर.डी. बर्मन जी और लिरिसिस्ट हैं राजेंद्र कृष्ण जी। इसमें कई सदाबहार गीत हैं, जैसे कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, एक चतुर नार करके सिंगार, शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, कहना है तुमसे ये पहली बार, मैं चली और मेरे भोले बालम। इस फिल्म में कई खूबसूरत आर्टिस्टिक टचेस हैं। इसमें हमें आर.डी. बर्मन जी यानी पंचम दा का म्यूजिकल जीनियस देखने को मिलता है। इसकी कॉम्पोजिशंस तो खूबसूरत हैं ही, पर इसके कुछ परकशन साउंड्स के लिए उन्होंने घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि झाड़ू और कंघी।
इसमें एक बड़ा ही दिलचस्प सीन है जब भोला का दोस्त गुरु यानी किशोरदा का कैरेक्टर भोला के मामा के पास जाता है ताकि उसके प्यार की कहानी वो उन्हें बता सके। पर बजाय इसके कि वो कहानी वो डायलॉग में बताए, वो गा के सुनाता है और उसके मामा भी उसका जवाब गाकर ही देते हैं। तो वही सीन जो शायद डायलॉग के कारण थोड़ा हैवी हो जाता, गाकर थोड़ा लाइट कर दिया गया है। इसका जो आइकॉनिक एक चतुरनार गाना है, उसका एक छोटा वर्जन अशोक कुमार जी ने 1941 में आई झूला फिल्म में गाया है। नाइनटीन 1969 में शक्ति सामंता जी के निर्देशन में एक फिल्म आई आराधना। इसमें वंदना नाम की एक लड़की को एक पायलट से प्यार हो जाता है, पर इससे पहले कि समाज के सामने वो शादी कर सकें, उस पायलट की मृत्यु हो जाती है और फिर वो अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए देती है और आया बनकर उसकी देखभाल करती है। इसके प्रमुख कलाकार हैं राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, सुजीत कुमार, फरीदा जलाल और अशोक कुमार। ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म ने राजेश खन्ना जी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया और यहाँ से शुरुआत हुई उस लंबी कड़ी की जिसमें उन्होंने एक के बाद एक 17 हिट फिल्में दी और यह पहली फिल्म है जिसमें कि उन्होंने डबल रोल निभाया। इसकी कहानी 1946 में आई हॉलीवुड फिल्म टू ईच हिज ओन पर आधारित है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं आर डी बर्मन जी और लिरिसिस्ट हैं आनंद बख्शी जी। इसमें कई लोकप्रिय गीत हैं जैसे कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, रूप तेरा मस्ताना, कोरा कागज था ये मन मेरा, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, गुनगुना रहे हैं भंवरे खिल रही है कली कली, बागों में बहार है और सफल होगी तेरी आराधना। इस फिल्म में हमें एक एडिटिंग मास्टरपीस देखने को मिलता है। इसका जो आइकॉनिक गाना है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, इसमें जो ट्रेन के सीन हैं और जो जीप के सीन हैं वो एक साथ नहीं शूट किए गए हैं बल्कि अलग अलग शूट किए गए हैं। जी हाँ, जो राजेश खन्ना जी के जीप के सीन्स हैं वो दार्जिलिंग में शूट किए गए हैं और शर्मिला जी के ट्रेन के सीन्स मुंबई के नटराज स्टूडियोज़ में शूट किए गए हैं और बाद में ये इस तरह से एडिट किए गए हैं कि वो एक साथ लगते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये जानने के बाद भी अगर हम इस गाने को देखें तो हमें ऐसा लगता है कि एक साथ ही शूट किए गए हैं। इसका जो मशहूर गाना है रूप तेरा मस्ताना, वो एक टेक में शूट किया गया था। इस फिल्म में हमें बख्शी जी के कलम का जीनियस भी देखने को मिलता है। वैसे तो इसके सारे ही गाने खूबसूरत हैं, पर इसका एक गाना बागों में बहार है बड़ा ही दिलचस्प है। ये एक बातचीत की स्टाइल का गाना है जिसमें हीरो हीरोइन को छेड़ रहा है और उसे मजबूर कर रहा है कि वो अपने प्यार का इकरार करे और वो इतरा रही है, पर आखिरकार वो अपने प्यार का इजहार कर ही लेती है। बख्शी जी ने यही जादू अपने कुछ दूसरे गानों में भी दिखाया है, जैसे कि यान मिलो सजना का वो फेमस गाना अच्छा तो हम चलते हैं। इस फिल्म के साथ एक और दिलचस्प बात जुड़ी है। इसमें हिंदी फिल्मों के फेमस डायरेक्टर और शोमैन सुभाष घई जी ने कुछ सीन्स में एज अ फ्लाइट लेफ्टिनेंट गेस्ट अपीयरेंस किया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, 1960 से हमें कई आइकॉनिक फिल्में और सदाबहार गीत दिए। इस दौर में कई लेजेंडरी फिल्म मेकर्स ने अपना बेहतरीन काम दिया, फिल्म मेकिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव किया और आने वाले फिल्म मेकर्स की जनरेशन को इंस्पायर किया। चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जारी रखेंगे हिंदी फिल्मों के इस खूबसूरत सफ़र को। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।